पिछले वीडियो में हमने महाशिवरात्रि का एक्चुअल अर्थ, उसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही उस रात जागरण करने का शास्त्र और कई साइंटिफिक रीजंस जाने। महाशिवरात्रि के समय होने वाले सोलर सिस्टम में हुए बदलाव जाने और जागरण से शरीर में होने वाली ऊर्जा के अपलिफ्ट के बारे में जाना। इक्विनॉक्स को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझा एक बॉल के एग्जांपल के साथ, और फाइनली इस रात स्पाइन स्ट्रेट रखकर जागने के बेनिफिट्स देखे। अब अगर हम हमारी उत्क्रांति देखेंगे तो मानव शरीर विकसित होने से पहले जलचर, उभयचर और भूचर ऐसे विकसित हुए। इसलिए आप भगवान विष्णु और उनके अवतारों को थोड़ा सोचकर और ध्यान से समझोगे तो हम शायद रियलाइज करेंगे कि सबसे पहले मछली यानी मत्स्य अवतार, फिर कछुआ यानी कूर्म अवतार और फिर वराह अवतार, जिसकी महानता के बारे में हम सभी ने कांतारा मूवी में कुछ हद तक समझा। और ऐसे ही बदलाव हम आगे के अवतारों में भी देख सकते हैं। इवन अगर मानवीय शरीर का विकास हम देखते हैं तो पूरी तरह झुकी हुई रीढ़ से लेकर फुल्ली इरेक्ट रीढ़ तक की जर्नी हम इस इमेज में देख सकते हैं। उनके ब्रेन ही नहीं बल्कि स्कल का स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और जब रीढ़ पूरी तरह सीधी हुई उसी वक्त से बड़े पैमाने पर मस्तिष्क का विकास शुरू हुआ। बस इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन जहां पृथ्वी के फेवरेबल पोजीशन की वजह से वातावरण में नेचुरली ऊर्जा अपलिफ्ट होती है, वहां हमें निसर्ग के विरोध में ना जाकर इसके साथ रहकर अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना होगा। तभी ये मनुष्य जीवन हम सार्थक कर सकेंगे। अब कुछ रिसर्च के बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी में सभी फिजिसिस्ट इस बात पे सहमत हुए कि अंतरिक्ष लुमिनिफेरस ईथर नामक मिस्टिकल लाइट को धारण करने वाले एलिमेंट से भरा हुआ था। एंड द थिंग इज, यह ईथर हमेशा ही पृथ्वी के पास यात्रा कर रहा है, परंतु महाशिवरात्रि के समय यह बहुत तेजी से हमारे ग्रह की ओर यात्रा करता है। और इस ईथर की शक्ति दिन के मुकाबले रात में बहुत अधिक होती है। इसलिए अगर हम सीधे बैठते हैं और सोते नहीं और उपवास कर शरीर को लाइट रखकर ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में इस ऊर्जा का संचार होता है। और यह ईथर अच्छे हार्मोन्स स्रावित करने के लिए हमारे इनर ग्लैंड्स की हैप्पी हार्मोन्स को उत्तेजित करता है। हमारे योगी इस ईथर का शांति आत्मसात करने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस वक्त ध्यान करते थे। और इस वक्त रात भर रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागना माने ध्यान की अवस्था में मानसिक रूप से सक्रिय रहना और जागृति का एहसास करना। आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉस्मोस में होने वाली चीजों का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई लॉजिक नहीं। तो इसके बारे में सदगुरु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आप बीच पर गए हो और ना भी गए हो तो हाई टाइड और लो टाइड के बारे में आपने सुना ही होगा। सिर्फ चंद्र के कुछ माइल्स पास आने से अगर हमारे समुद्र का पानी उस ओर खींचा जाता है तो हमारी बॉडी तो 70% पानी से बनी है। डोंट यू थिंक हमारे शरीर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा? तो ये सब शास्त्र है, उसे हमारे पूर्वजों ने जानकर कुछ रिचुअल्स बनाए हैं। इसे हमें डायरेक्टली अपोज ना कर माइंड ओपन रखकर समझना होगा। फिर हम हमारे महान भारत और उसके महान एंसेस्टर को जरूर समझ सकेंगे। अगला सवाल, खुद को तकलीफ देकर, पेट को परेशान कर उपवास करने से हमें क्या फायदा होगा? ये सब अंधश्रद्धा है। चलो इसे भी जानते हैं। हम हमारे हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग रिचुअल्स के साथ। उसमें से एक है उपवास। तो उपवास करने से हमारे शरीर का माइटोकॉन्ड्रियन आराम करता है, जिसे हम शरीर का ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। और जब इसे प्रॉपर रेस्ट मिलती है तो हमारे शरीर में एंटी एजिंग फैक्टर्स रिजेनरेट होते हैं, जिससे हमें एज रिलेटेड इश्यूज कम फ्रिक्वेंटली होते हैं। और ये बात आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि उपवास रखने से हमारे कैंसर सेल्स नष्ट भी होते हैं। और उपवास रखना शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में यानी विषहरण में बहुत मददगार साबित होता है। शरीर के विषैले तत्व दूर कर साधना करें तो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका हमारे शरीर में इन विषैले तत्वों में ना फंसकर अच्छी तरह से प्रवाह होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो का पहला पार्ट भी देख सकते हो। और आप अगर चाहो तो मकर संक्रांति के पीछे का शास्त्र, इस पर भी हमने 2 वीडियोस बनाई है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय सनातन, जय भारत।